बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। स्वभाव से वो बहुत ही झगड़ालू था। यदि कोई उससे मजाक में भी कुछ कहता, वो उस पर क्रोधित हो जाता, भला बुरा कहने लगता। यही स्वभाव उसका अपने घर में भी था। परिवार के लोगों से अक्सर उसकी लड़ाई झगड़ा होता रहता। उसके इस व्यवहार से घर के लोग काफ़ी परेशान हो जाते। उन्होंने उसे कई बार समझाया कि वो सभी के साथ विनम्रता से पेश आए, लेकिन उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। कभी कभी तो वो शराब भी पीकर आता और उनसे झगड़ा करता। इन सब से परिवार के लोग और परेशान हो जाते और तब वो ये तय करते हैं कि यदि ये अपने व्यवहार में बदलाव नहीं ला रहा तो हम ही इस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। अब वो जब भी घर आता, किसी से कुछ कहता, लड़ाई करता, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और तब वो स्वयं ही बोलकर चुप हो जाता। वो घर वालों से बहुत कुछ कहता, लेकिन जल्दी ना तो कोई उसे जवाब देता, ना कुछ कहता। सभी को ये पता था कि उसकी अब ये आदत बन गई है। रात में रोज लड़ाई करता और सुबह ऐसे व्यवहार करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। व्यक्ति ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था कि अब उसके कुछ भी कहने पर घर वाले ध्यान नहीं देते। अब वो अपना गुस्सा रोज काम पर से आते हुए बाहर वालों पर निकालने का प्रयास करता, जिसमें कभी वो सफल हो जाता तो कभी नहीं, क्योंकि गांव के लोग भी जानते थे कि ये रात में झगड़ा करता है और सुबह ठीक हो जाता है। सभी इसे पागल समझने लगते हैं और उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। काफी दिन तक ये सब चलता रहा। उसी गांव में एक महात्मा रहा करते थे। वो जब भी किसी यात्रा से वापस आते, कुछ दिन उसी गांव में अपनी कुटिया में रहते। वो एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा थे। उनके बताए उपदेशों, मार्गदर्शन से बहुत लोगों को सही दिशा मिलती थी। इस गांव के लोग भी उन्हें अब मानने लगे थे, सुनने लगे थे। उस व्यक्ति के घर के सदस्य भी महात्मा के समक्ष आते, उनके प्रवचनों को सुनते। उन्हें यहाँ बहुत राहत मिलती, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपनी समस्या का उनके समक्ष जिक्र नहीं किया था। लेकिन महात्मा उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव पहचान गए थे। वो जानते थे कि उस क्रोधी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। एक दिन महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठ सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे। उस दिन वो व्यक्ति भी घर पर ही था। वो भी उनकी सभा में जाकर बैठ जाता है और उनके उपदेशों को सुनने लगता है। उसे सुन व्यक्ति को भीतर से अच्छा लगता है। उसने पहली बार किसी के उपदेश को मन से सुना था। सभा पूरी होने के बाद वो फिर शाम को घर जाता है और अपना वही व्यवहार शुरू कर देता है। सभी घर के लोगों से लड़ाई झगड़े करने लगता है, उन्हें भला बुरा कहता, लेकिन हर बार की तरह उसके घर के लोग उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते और अपने काम में लगे रहते। ये देख वो और क्रोधित हो जाता है और घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो उन महात्मा की कुटिया के पास जाकर बैठ जाता है। महात्मा जब अपनी कुटिया से बाहर आते हैं तो उस व्यक्ति को देख समझ जाते हैं कि आज वे पुनः घर में सबसे लड़कर आया है। महात्मा उस व्यक्ति के समक्ष जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ प्रिय, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन महात्मा को देख व्यक्ति उनसे कहता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, ना मेरा सम्मान करते हैं। मैं कुछ भी कहूँ मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ये सुन महात्मा कहते हैं कि क्या तुमने उनसे कुछ कहा है जिस बात का उन्हें बुरा लगा हो? ये सुन व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। तब महात्मा कहते हैं कि यही तो तुम्हारी समस्या है कि तुम्हें अभी तक तुम्हारी भूल का एहसास नहीं हुआ। व्यक्ति कहता है कि मैंने क्या भूल की गुरुदेव? तब महात्मा कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ। तुम प्रत्येक दिन घर के सभी लोगों से झगड़ा करते हो, उन्हें भला बुरा कहते हो, अपने घर का शांत वातावरण खराब करते हो, सभी का अपमान करते हो, अपशब्द कहते हो, शराब पीकर घर आते हो। क्या ये सब उचित है? क्या यही सीख तुम अपने बच्चों को दे रहे हो कि वो भी आगे जाकर ऐसा करें? फिर तुमको कैसा लगेगा? तुम आज उनकी शिकायत कर रहे हो कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनते, लेकिन तुम्हारे घर के लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम उनसे रोज लड़ते हो। तुम्हारे स्वयं का व्यवहार तुम्हें सबसे दूर कर रहा है।
जिसका तुम्हें स्वयं एहसास नहीं है। यदि तुम इसी तरह सभी से लड़ोगे, अपमान करोगे, ऐसा व्यवहार रखोगे तो कोई तुम्हें ना तो सुनेगा ना ही तुम्हारे साथ रहेगा। सभी तुमसे एक दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन की समस्याएं बढ़ जाएंगी, तब तुम चाहकर भी ठीक नहीं कर पाओगे। ये सुन व्यक्ति कहता है कि फिर मैं क्या करूं गुरुदेव, आप ही बताएं। तब महात्मा कहते हैं कि कुछ नहीं, सबसे पहले स्वयं के भीतर के क्रोध को खत्म करो, स्वयं को भीतर से शांत करो, अपने परिवार के साथ अच्छे से व्यवहार करो, अपनी बुरी आदतों को बदलो। यदि तुम उन्हें प्रेम दोगे, सम्मान दोगे, सही सीख दोगे तो बदले में भी तुम्हें वही मिलेगा। व्यक्ति कहता है कि यदि मैं गलती होने पर उन्हें डांटता हूँ तो क्या गलती करता हूँ। ये सुन महात्मा कहते हैं कि यदि तुम डांटने की जगह प्रेम से उन्हें वो चीज़ समझाओ तब वो जल्दी समझ जाएंगे। डांट कर या मार कर हर समस्या का हल नहीं होगा। यदि परिस्थिति को प्रेम से ही नियंत्रण में किया जा सकता है तो वैसे ही करना चाहिए। तुम भी यही करो, सभी के साथ प्रेम से मिलकर रहो, तब वो तुम्हें निश्चित ही सुनेंगे। वरना कहीं देर ना हो जाए और जब तक तुम्हें स्वयं की गलती का एहसास हो तब तक सब छूट चुका होगा और सिवाय अफसोस के तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए समय है, चाहो तो सब ठीक कर सकते हो। ये सुन व्यक्ति कहता है कि यदि आज आप इस परिस्थिति में होते तो क्या करते। तब महात्मा कहते हैं, वही जो तुम्हें कहा, मैं वही मार्ग किसी को दिखाता हूँ जिस पर स्वयं चलता हूँ। आज तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो यही करता, समय निकल जाए उससे पहले सब ठीक कर देता। महात्मा की ये बात सुन व्यक्ति को उनकी बात समझ आ जाती है और वो उनके कहे अनुसार स्वयं में परिवर्तन ले आता है। धीरे धीरे वो अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगता है और अब उसके परिवार के आसपास के लोग भी उसमें ये परिवर्तन देख उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। और तब व्यक्ति को महात्मा की बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि उन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया है। हमें हमारे बड़े अक्सर यही सिखाते हैं कि कभी किसी के काम के ना तो बीच में आना चाहिए और ना ही उसका काम खराब करना चाहिए। यह अक्सर हम पर भारी पड़ जाता है। बहुत लोग दूसरे को कोई अच्छा काम करते देख उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उस काम को खराब करने का प्रयास करने लगते हैं, ये सोचकर कि उसका बुरा होगा। लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। अक्सर आपकी ये सोच आप पर ही भारी पड़ जाती है और आप ही स्वयं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इसी से जुड़ी आज की ये कहानी है। कहानी को पूरा सुनना, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ज्ञानी परम सिद्ध तपस्वी महात्मा हुआ करते थे। उनकी ख्याति बहुत प्रख्यात थी। एक बार उन महात्मा की ये इच्छा हुई कि क्यों ना भ्रमण पर निकला जाए। वो वनों, नदियों सभी का भ्रमण करने के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। मार्ग में चलते चलते जब वो बहुत अधिक थकान का अनुभव करने लगते हैं तो एक स्थान विश्राम हेतु ढूंढने लगते हैं। आगे बढ़ वो एक जंगल में प्रवेश करते हैं। वहाँ वो एक वृक्ष की छाया में जाकर कुछ देर बैठ जाते हैं। तब उनके मन में ये विचार आता है कि कुछ देर विश्राम कर उन्हें आगे मार्ग तय करना चाहिए, और वो उसी वृक्ष की जड़ों के पास लेट जाते हैं। एक जड़ में सिर और दूसरे वृक्ष की जड़ों में पैर रखकर लेट जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। कुछ देर विश्राम कर अब उनकी आँख खुलती है तो वो पुनः अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। वो पूरा भ्रमण कर वापस अपने आश्रम में लौट जाते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। ये परम सिद्ध महात्मा और कोई नहीं, भरत मुनि थे, और जिस वृक्ष के नीचे उन महात्मा ने विश्राम किया था, उनके आने के 7 दिन बाद ही वो दोनों वृक्ष सूखने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस वृक्ष के सूखते ही
वहीं पास के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती थी। 7 दिन बाद उसके घर 2 पुत्रियों का जन्म होता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, वर्ष बीतते हैं और वो दोनों पुत्रियां बड़ी हो जाती हैं। कुछ वर्षों के पश्चात वो महात्मा पुनः उस जंगल के पास से होते हुए इस गांव से गुजरते हैं। वो किसी आवश्यक काम के लिए वहां आए हुए थे। जब ये बात उन दोनों लड़कियों को पता चलती है कि उनके गांव में एक प्रख्यात तपस्वी महात्मा का आगमन हुआ है, वो तुरंत सारा काम छोड़ उन्हें ढूंढने लगती हैं। तभी उनकी नज़र उन महात्मा पर जाती है जो उनके सामने से होते हुए लौट रहे थे। तभी वो महात्मा को देख भागकर उनके समक्ष जाती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। उन दोनों लड़कियों को देख महात्मा उन्हें नहीं पहचानते और उनसे पूछते हैं कि पुत्री, आप कौन हो? तब वो दोनों कहती हैं कि आपके कारण ही हमें ये जीवन मिला है, एक मानव तन मिला है, हम आपके आभारी हैं। ये सुन महात्मा कहते हैं कि लेकिन मुझे कुछ ज्ञात नहीं, आपके जीवन में मेरी क्या भूमिका है? तब वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि आपकी ही कृपा से हम मनुष्य के रूप में जन्मी हैं, वरना आज तक हम एक वृक्ष के रूप में न जाने कितने वर्षों से यूं ही खड़ी थी। ये सुन तपस्वी महात्मा कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं। तब वो कहती हैं कि कुछ वर्ष पहले आप एक यात्रा के दौरान विश्राम हेतु इसी गांव के पास के जंगल में वृक्ष के नीचे लेटे थे। वो एक बेर का वृक्ष था जो कि हम थी। श्राप द्वारा हमें वृक्ष बना दिया गया था और आपकी कृपा से हम मुक्त हुए और एक मनुष्य के रूप में जन्मे। ये सुन महात्मा पूछते हैं कि कैसा श्राप और वो किसने दिया था? तब वो दोनों कहती हैं कि हम दोनों देवराज इंद्र की अप्सराएं थी। उस समय एक मुनि अपनी कठोर तपस्या में लीन थे। ये बात देवराज इंद्र को पसंद नहीं आई। वो नहीं चाहते थे कि ये ध्यान पूरा हो और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने हमें आदेश दिया कि उनकी तपस्या को भंग करें। उनके आदेश को पूरा करने के लिए हमने वही किया। हमने जाकर उन मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत कुछ किया और अंत में सफल भी हुए और उनकी तपस्या भंग हो गई, जिससे देवराज इंद्र तो बहुत खुश हुए, लेकिन मुनिवर का क्रोध बाहर आ गया, जिसमें हम फंस गए और उन्होंने अपने क्रोध में आकर उनकी तपस्या भंग करने के कारण हमें श्राप दे दिया। उस श्राप से स्वयं को मुक्त करने के लिए हमने उन मुनि से काफ़ी क्षमा याचना की और अंत में जाकर जब उन मुनि का हृदय नर्म हुआ और उन्होंने हमसे कहा कि हमारा वृक्ष बनना तो संभव है और इस वृक्ष से हम तब मुक्त होंगे जब भरत मुनि महात्मा का आगमन होगा। उस दिन तुम इस वृक्ष से मुक्त होकर एक मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और इसी तरह जब आप उस दिन उस वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु लेटे तब जाकर हम श्राप से मुक्त हुए। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। ये सुन भरत मुनि को सारी बात समझ आ जाती है और तब वो उन दोनों लड़कियों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जीवन में सदैव ये स्मरण रखना कि कभी किसी को किसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए और ना ही उसमें रुकावट बनकर आना चाहिए। अक्सर आपका ये व्यवहार आप पर भारी पड़ जाता है और आप मुसीबत में आ जाते हैं और इतना कहकर वो लौट जाते हैं। अतः इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी के कार्य में रुकावट या समस्या नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। ये अक्सर हम पर ही भारी पड़ जाता है। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।